हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, राइट? अपनी अपनी लाइफ में आप काफ़ी अच्छा भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये खास मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाया है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख भी लिया होगा, ठीक है? तो काफ़ी स्पेशल ये टॉपिक। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए। चलिए, तो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, आप कैसे जानोगे कि आप एक रियल ट्विन हो या नहीं हो? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स में और कार्मिक्स में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपका ट्रू ट्विन है या कार्मिक है ना? काफ़ी बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप खुद एक ट्विन हो या नहीं हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपका ट्रू ट्विन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, डजंट मैटर। ओके, मैं यहाँ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक डिवाइन फेमिनिन ही हूँ। वैसे तो मैं खुद को डिवाइन नहीं बोलती, क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ पे डिवाइन नहीं बन सकता। ठीक है, हम बस डिवाइन की कुछ क्वालिटीज़ अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? पर कंप्लीटली हम डिवाइन नहीं बन सकते। ओके, इस अर्थ में सुप्रीम पावर एक ही है और वो गॉड है, लेकिन हाँ हम सब उन्हीं का अंश है। तो ऑफ कोर्स अगर वो डिवाइन है और हम उनका अंश है तो हम भी डिवाइन हुए। तो अगर डिवाइन है तो सभी हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे अंदर इतनी सारी इश्यूज़ होते हैं ना कि वो हमें उस लेवल तक जाने से रोक देते हैं। ठीक है, तो हमें खुद पे काम करके उस डिविनिटी तक पहुँचना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये टॉपिक। कैसे जानोगे कि आप एक ट्रू ट्विन हो? देखिए अगर मैं आपकी बात करूं, ठीक है, जैसे कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थी। ये बात मुझे तो अभी कुछ टाइम पहले पता चली है ना। मेरी जर्नी को 1.5 साल हो गए हैं। ओके, 1.5 साल पहले मैं अपने डीएम से मिली थी और 1 साल हो चुका है मेरी अवेकनिंग को। ओके, तो देखिए अवेकनिंग प्रोसेस एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप सोचो कि 2-3-4 महीने में इसको आप कवर अप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता। वैसे कुछ सोल्स होते हैं जो बहुत ओल्ड सोल्स होते हैं और जिन्होंने पिछले बर्थ में भी अपनी लाइफ को काफ़ी कुछ उन्होंने सीख लिया है, तो इस बर्थ में उन्हें रिकॉग्नाइज़ करने में उतना टाइम नहीं लगता। लेकिन असल बात क्या होती है कि जो न्यू सोल्स होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए अगर आप एक ट्रू ट्विन हो, मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की ही बात कर रही हूँ, डजंट मैटर आप किस बॉडी में हो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी बॉडी में हो, मेल या फीमेल, डजंट मैटर, हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैं दोनों ही एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें चाइल्डहुड की, ठीक है, जब मैं छोटी थी, यहाँ पे मैं आपको टोटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ओके, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। मे भी शायद आप लोगों से कुछ रिलेट करें। ओके, यहाँ मैं किसी और जर्नी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर रही। यहाँ मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कैसे जाना कि हाँ मैं अलग थी। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, बचपन से ही जब आप छोटे होते हो ना तो आपको इस जर्नी के बारे में नहीं पता होता है ना। एक डिवाइन टाइमिंग आती है जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आप अपने डीएम से मिलते हो। ओके, तो जब मैं छोटी थी तो मेरी जो सोल है ना, वो मुझे अंदर ही, मतलब मुझे कुछ अलग फील होता था कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। जैसे कि मेरी जो फैमिली है, वैसे तो मेरी न्यूक्लियर फैमिली है। मेरी फैमिली, हम मेरे घर में सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन इसके पहले क्या था, जब मैं छोटी थी तब हमारी जॉइंट फैमिली थी। ओके, अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी थी, आई मीन कुछ टाइम तक तो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन उसके बाद जब हम अलग अलग रहने लगे, लेकिन तब भी अगर हमारे घर में कुछ फेस्टिवल वगैरह कुछ सेलिब्रेट होते थे तो हम सभी लोग साथ मिलके करते थे। और वैसे तो देखा जाए तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। ओके, तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसा होता था कि मैं फ़तेहपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं छोटे शहर से हूँ। तो हमारे यहाँ गांव में ही जैसे होली है, दिवाली है, ये सब वहीं पे सेलिब्रेट होता था। ओके, तो जब मैं अपने गांव जाती थी तो मेरे इतने सारे कज़िन्स थे। हम सारे जो कज़िन्स हैं टोटल 13 to 14 है।
मेरे पापा लोग जो थे वो 4 भाई थे, तो हम 13-14 कज़िन्स थे। और हम सब जब साथ में हम सबकी एज में भी उतना डिफरेंस नहीं है, कोई 3 साल मतलब 3-4 साल, 5 साल, 6 साल का गैप है सब में। वैसे तो देखा जाए तो हम सब लोग मोस्टली सेम एज के ही होंगे। तो फिर क्या था कि जैसे मैं उन लोगों के बीच में रहती थी, बच्चे आपस में खेलते रहते थे, ओके। तो वो लोग मुझे बुली करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना। और जो ट्विन सोल्स होते हैं ना, अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं बचपन से ही उन्हें बहुत ट्रिगर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। वो अपना कर्मा जो है वो बचपन से ही वो अपना कर्मा बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तो हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे जो पापा हैं वो मुझे पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा वो करते थे कि तुम्हें पढ़ना है। जैसे कि मेरे जो तीनों भाई बहन हैं वो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और वहीं पे मैं जो थी बहुत ज़्यादा ऐसी बच्ची थी कि मतलब क्लास 5th तक तो मुझे ABCD पढ़ना भी नहीं आता था। तो इस चक्कर में काफ़ी बवाल हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि देन काफ़ी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इन सब चीज़ों को लेकर, है ना। और पढ़ने में एकदम बेकार थी, लेकिन अंदर से ही एक सोल कॉलिंग आती थी मुझे कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ, है ना। जब आप लोग रिलेट करना, क्या बचपन में आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि आप लोगों को भी लगा हो कि नहीं आप दूसरों से थोड़ा अलग हो, है ना। तो मेरे साथ ये सेम चीज़ होती थी। और एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उनकी जो फैमिली होती है वो कार्मिक होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। बचपन से ही उनके पेरेंट्स में उनकी मम्मी या पापा जिनसे उनकी नहीं बनती है, जो उन्हें नहीं समझते, जो उन्हें ट्रिगर पे ट्रिगर करते रहते हैं। अच्छा, मेरी केस में क्या था, जो मेरे फादर थे वो मेरी कार्मिक थे। वैसे मैं उनको कार्मिक बोलूँगी क्योंकि उस टाइम मेरा उनका कर्मा था, अभी नहीं है, पहले था। तो वो मुझे बहुत ट्रिगर करते थे। अच्छा, मुझे यहाँ पे मेरी मदर का थोड़ा सपोर्ट मिलता था, ओके। और मेरे जो सिबलिंग्स थे वो भी मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। तो मैं जब पढ़ने में बहुत बुरी थी, तो स्कूल के टीचर्स ने मुझे बोला कि आपकी जो बच्ची एकदम पढ़ने में बेकार है। उस टाइम मेरे घर वाले एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस देते थे। तो क्या हुआ, अगर मैं नाम की बात करूँ तो आप लोग नाम में भी डिफरेंस फील करना। क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरा नाम दिव्या था, ठीक है, क्लास 5th तक था। और किसी पंडित ने मेरे पापा को बोला, क्योंकि अंधविश्वास तो देखिए बहुत होता है ना, तो किसी पंडित ने मेरे पापा को बोला कि आप अपनी बच्ची का नाम ये हटा के ये रख दो, तो उसका जो जो उसकी जो एस्ट्रोलॉजी है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ग्रह नक्षत्र में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ये नाम दिव्या नाम उस पर सूट नहीं करता है, नेहा भी नहीं रख सकते आप, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में पंडित ने एक नाम दिया मेरे पापा को कि आप ये नाम रख दो। तो मेरे पापा ने क्या किया, वो नाम मेरा रख दिया। और वो नाम सीरियसली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। मेरे स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे, स्कूल के जो बच्चे थे, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे उस नाम को लेकर। और मैं काफ़ी बार रोई भी थी कि यार मेरे घर वालों ने मेरा क्या नाम रख दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये डिवाइन प्लान होता है। इवन जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका जो नेम है ना, वो भी आप खुद से डिसाइड नहीं करते हैं, वो डिवाइन ही आपको देते हैं, ठीक है। वैसे मेरे स्कूल का जो नाम है, वो है श्यामलता सिंह। और मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा यार ये कैसा नाम है श्यामलता, है ना। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। तो ये चीज़ मेरे माइंड में बैठी थी कि यार ये पता है व्हाट, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और यही आपके ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी जर्नी में, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा शेम फील करती थी, यार क्या नाम दिया है मुझे, श्यामलता, ये कोई नाम होता है। पर सच कहूँ तो जैसे जैसे मैंने अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना स्टार्ट किया मैं आज के टाइम पे मतलब मैं अपने नाम को लेके प्राउड फील करती हूँ कि नो, मेरा नाम बहुत अच्छा है, सबसे अलग है। अभी जो लोग भी मेरे नाम सुनते हैं ना, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जो तुम्हारा नाम है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा है। तब मैंने खुद को महसूस किया कि नहीं, आई एम गुड, ओके। तो ये जो नाम है श्यामलता, अभी मैं प्राउडली आप लोगों के सामने बोल सकती हूँ। अभी मुझे कोई शेम नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इवन मैंने इसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन एक टाइम था जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो आपका जो डीएम है आपको ये भी मिरर करेगा, ठीक है। आप लोग एक एक चीज़ को, आपकी जो डीएम है ना वो आपको एक एक चीज़ को मिरर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी वो मेरे साथ हुई कि इवन आपका जो नेम भी है ना वो डिवाइन ही आपका सेलेक्ट करके आपको दे हैं, आप खुद से नहीं रख सकते। क्योंकि मैंने बहुत चेंज करने की कोशिश की थी पर मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये डिवाइन प्लान था। और ये नाम जो था ये बेसिकली मुझे डिवाइन नहीं दिया था,
ओके। बाद में मुझे खुशी हुई कि चलो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ नाम है, अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, नाम से वैसे क्या ही होता है ना। तो कोई नहीं, डिवाइन प्लान था, मुझे ये भी एक्सेप्टेबल है। ओके ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो क्या है कि आपकी जो फैमिली है वो आपको बचपन से ही ट्रिगर करेंगे, ठीक है, वो आपको बुली करेंगे, कोई आपको समझेगा नहीं, आप बैठ के रोगे और कहीं ना कहीं आप बचपन से खुद को अकेला फील करोगे। कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है आपको बोलेगी आप कुछ ढूंढ रहे होगे, है ना। जैसे मुझे नहीं पता था, जैसे मेरे साथ क्या होता था, जब मैं 8th 9th क्लास में गई तो मैं रास्ते में जाती थी ना कुछ देखते हुए जाती थी। मुझे लगता था यार मैं क्या ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या होता है, आपकी जो सोल है वो आपके डीएम को या आपके डीएफ को ढूंढ रही होती है, आपकी जो अदर हाफ पार्ट है उनको ढूंढ रही होती है ना। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई। उसके बाद एक चीज़ और होती है, सच कहूँ तो जब मैं इस जर्नी में आई थी, जब मेरी अवेकनिंग हुई, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे जगह जगह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे थे, मैंने बहुत वीडियोस में देखा। कुछ लोगों का कहना ये था कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो किसी गलत रिलेशनशिप में नहीं जाती है, वो सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन का वेट करती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो रिलेशनशिप थे वो मेरे लगभग 2-3 रिलेशनशिप थे, 3-4 रिलेशनशिप थे, 3 रिलेशनशिप थे मैं जिनमें गई थी, ठीक है, जिनको मैंने प्रॉपर अपना 100% दिया था। हाँ, एक चीज़ होती थी कि हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, आप कभी नोटिस करना कि आप लोगों के पास प्रपोजल्स बहुत आएंगे, ठीक है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होंगे। मेरे साथ ये चीज़ होती थी कि कैसे, मतलब क्यों इतना लोग कोचिंग जाती हूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई पीछे लग जाता है ना। एक्चुअली वो आपसे नहीं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होते हैं ना वो ऑलरेडी, मतलब उनका एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही चार्म होता है। डजेंट मैटर उनकी अवेकनिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी नोटिस करना, आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती होगी, और अगर आप मेल हो तो लड़कियाँ आपके पीछे बड़ी रहती होंगी ना। ये चीज़ आपके साथ होती होगी, क्योंकि मेरे साथ, मेरे केस में तो हुआ, ठीक है। तो क्या होता था कि मेरे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पहला रिलेशनशिप था वो मेरा 4 साल का था, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि उस बंदे ने मुझे चीट करा, और उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाई थी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो मेरा कार्मिक था। ये बातें हमें तब पता चलती हैं जब हमारी अवेकनिंग होती है ना। फिर क्या था, उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर मैं एक रिलेशनशिप में गई, वो मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था, वहाँ से भी मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 1 साल का गैप लेके फिर मैं तीसरे रिलेशनशिप में गई, क्योंकि यू नो व्हाट, हम क्यों जाते थे रिलेशनशिप्स में, क्योंकि हम अपनी सोल को ढूंढ रहे होते हैं। आप ये चीज़ को आप कभी फील करना कि जब आप आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कार्मिक जो होते हैं ना वो एक एक फेस मास्क लगाकर आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है यही है मेरी डीएफ, यही है मेरा डीएम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम आप कार्मिक के साथ रहोगे, फिर धीरे धीरे आपको उनकी रियलिटी सामने आने लगेगी, फिर आपको पता चलेगा नहीं, मैं तो गलत रास्ते में था, ये तो कोई और ही था, ये वो है ही नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा था। आपकी जो सोल है ना वो बचपन से ही किसी ना किसी को ढूंढती रहेगी, ठीक है। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तब भी वो आपके माइंड में एक चीज़ चलती रहेगी कि मेरा जो पर्सन है वो ऐसा होना चाहिए। व्हाट, एक चीज़ आपको और बताती हूँ। आप लोग कभी कभी जैसे कि मान लीजिए कि आप रात में सो रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, क्योंकि मैं तो बहुत रोमांटिक थी, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई सॉन्ग सुनती थी। हाँ, जैसे मैं आपको अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने जन्नत मूवी देखी थी। तो जन्नत मूवी में एक जो सीन है ना, जब वो सॉन्ग प्ले होता है ना, ज़रा सा दिल, है ना, ज़रा सा सॉन्ग जो है, उसमें जो उसमें एक सीन है ना कि वो जब अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ जा रही होती है तो वो उसकी कार के सामने अपनी कार रोक देता है और उसको ज़मीन में बैठ के ऐसे प्रपोज़ करता है। वो मेरा फेवरेट सीन था और मैं चाहती थी कि कोई मेरे लिए भी करे। तो जैसे कि मेरे जो कार्मिक थे जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में थी ना, तो मुझे लगता था यार ये लोग वो नहीं है ना, ये वो है ही नहीं, जैसा पर्सन मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, ये वो है ही नहीं। तो आप कंफ्यूज रहोगे कि यार, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये तो बंदा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, पर ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे रियलिटी बाद में पता चलती है। फिर आपका हार्ट ब्रेक होता है, फिर आप मतलब ढूंढने लगते हो अपने ट्विन को कि यार, मतलब फिर आप इतने लोगों से बात करने लगते हो, बात करते करते फिर आप उसी पॉइंट पे पहुंचते हो कि नहीं यार, इसमें तो वो बात है ही नहीं, है ना। ऐसे करते करते जब आप अपने रियल ट्विन से मिलते हो तब आपको क्या एक्सपीरियंस होते हैं, तब आपको एक्सपीरियंस, जैसे मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने डीएम को पहली बार
किसी सोशल मीडिया पे मैं अपने डीएम से मिली थी, तो जब मैंने उनकी प्रोफाइल पिक जब मैंने देखी, यू नो व्हाट, एक करंट जैसा मुझे लगा। मेरी सोल एकदम, यू नो, मैं क्या बताऊँ आपको वो मोमेंट कैसा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कि मुझे ऐसा लगा कि यही है वो, बस मुंह से एक वर्ड निकला, यही है वो, यही है वो, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, इसी का वेट कर रही थी मैं, यही है मेरा, यही है मेरा। और मैं इतनी खुश हो गई थी, यू नो व्हाट, जब मैंने पहली बार अपने डीएम को इस अर्थ पे 3D में जब मैंने देखा, तो मैंने कहा ओ माय गॉड। इवन ऐसा नहीं था कि मैं रियल लाइफ में उनसे मिली थी, मैंने सिर्फ उनकी फ़ोटो देखी थी और मेरी सोल ने तुरंत उन्हें पहचान लिया कि नहीं, यही है वो, यही है वो। तो क्या बताऊँ, काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने अपने डीएम को मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए। मतलब कोई डीएफ ऐसे नहीं करती है, पर मैंने किया। हम कहीं मिल चुके हैं क्या? हम कहीं मिल चुके हैं क्या? हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? आप कभी मेरे सिटी आए थे क्या? हम कभी आपकी सिटी आई थी? हम कहाँ मिले हैं? ठीक है। इवन इतना ही नहीं, जब मैंने डीएम के फादर को देखा, तो उन्हें देखकर भी मुझे एहसास हुआ कि इनको मैंने कहीं देखा है। एक्चुअली में क्या होता है ना, आपकी फैमिली प्लस डीएम की फैमिली, ये जितने लोग भी होते हैं, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक्स होते हैं। ठीक है, इनसे आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है। आप इन्हें पास्ट लाइफ में एक दूसरे मतलब जान चुके हो, और आप और आपका डीएम एक ही हो, तो ये सब यू नो कार्मिक ही होते हैं। तो जब मैंने डीएम को देखा, तो मेरी सोल ने मुझे तुरंत आंसर किया कि हाँ, यही है वो। और वहीं से मैंने अपने डीएम को चेज़ करना स्टार्ट कर दिया कि यही है मेरा। और मुझे नहीं पता कि मैं एक लड़के के पीछे क्यों भाग रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी लड़की थी कि मैं किसी लड़के को भाव तक नहीं देती थी। ऐसी लड़की थी मैं। और हम सब डिवाइन फेमिनिन मेरी इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी। कई बार आपको लगता है ना ऐसा कि यार इस लड़के ने एकदम परेशान करके रख दिया है, हम तो किसी को भाव तक नहीं देते, है ना। कितने ही कार्मिक हमारी लाइफ में आए, रोते रह गए, वो लोग रो के चले गए, पर हम तो किसी के लिए टस से मस नहीं हुए, और ये बंदा इतना कुछ करके जा रहा है। तो ये होता है। ओके, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। प्लस एक चीज़ और होता है। अच्छा, अगर मैं बॉडी लेवल पे बात करूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई मीन ऐसा है, सॉरी होता नहीं है मेरे साथ ऐसा, कि मेरे यू नो जहाँ पे मेरा हमारे जो शोल्डर्स हैं होते हैं, सॉरी मेरा जो शोल्डर है वहाँ पे 2 तिल एक साथ हैं। क्या आपकी बॉडी में भी कहीं पर 2 तिल एक साथ हैं? जैसे किसी सांप ने डंक मारा हो, ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम का साइन है। ओके, बचपन से ही मेरी बॉडी में 2 तिल एक साथ थे। ठीक है, एक साइन हो गया ये। आप कभी रिलेट करना कि आपके साथ भी ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि आपकी लाइफ में यू नो आप कितने भी गलत लोगों से मिले हों। मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात करूँ, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो ऐसे होते हैं कि वो एक टाइम बाद आके गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई, दुनिया में अच्छे लोग होते ही नहीं हैं। मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात यहाँ नहीं करूँगी, मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ। हम कभी हार नहीं मानते ना। हमारे साथ कोई कितना भी गलत करके चला जाए, फिर भी आपके माइंड में चीज़ रहता है, नहीं मेरा वाला तो आएगा, मेरा जो प्रिंस है वो तो आएगा। गॉड ने जिसको मेरे लिए बनाया है वो तो आएगा, आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में होती है। ओके, आप यू नो व्हाट, ट्विन फ्लेम्स का सबसे जो एक बड़ा रीज़न है, एक बार अगर आप अपने ट्विन से मिल लिए, आप उससे मूव ऑन नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कितने भी सोलमेट आ जाएं, ऊपर से तो आप कहोगे कि हाँ हाँ ठीक है, मेरा सोलमेट मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट डीप डाउन आपकी जो सोल है वो आपकी ट्विन के लिए ही तरसेगी। ओके, ये रियल है, क्योंकि जब से मैं अपने ट्विन से मिली हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा मतलब मैं चेज़ करती रही, वो रन करते रहे। और उसके बाद मैंने बहुत बार मैंने ये चीज़, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बार मैंने ट्राई किया कि मैं इस बंदे से मूव ऑन करके मैं किसी और के साथ चली जाऊँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोग भी ट्राई करके थक चुके होंगे, या कुछ लोग अभी भी कर रहे होंगे। और जो लोग कर रहे हैं ना, मेरा आंसर उनके लिए यही है, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं कर पाओगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते देते हैं कि मैम हम मूव ऑन कर गए हैं, है ना, हम सोलमेट के साथ शादी करने वाले हैं। देखिए, हो सकता है कि वो जो सोलमेट है ना, वो आपका कार्मिक हो, और ये बात आपको बाद में पता चले। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि इस बर्थ में आपका आपके ट्विन के साथ मैरिज नहीं हो, इसीलिए डिवाइन आपको सोलमेट के साथ जाने की इजाज़त दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी करते हो ना, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये पूरा जो है ना, वो पूरा डिवाइन यू नो एक डिवाइन है, आई मीन इसको पूरा कंट्रोल करते हैं डिवाइन। ओके, तो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ये, इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, अगर मैं नेचर की बात करूँ, तो जो एक टाइम बाद जो डीएम होते हैं
वैसे डीएम भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट होते हैं, लेकिन वो डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करते हैं, है ना, और डिवाइन ही उनसे ट्रिगर करवाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जो डीएम है वो बहुत ख़राब है, लेकिन ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ, डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो इतनी प्योर होती है ना। डीएम को तो लगता है कि ये लड़की पता नहीं कैसी है ना, मेरे पीछे पीछे भागती रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। पर सच कहूँ तो डिवाइन जो फेमिनिन जो होती है ना, वो बहुत प्योर होती है। आप ऐसे होते हो ना कि अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करके भी निकलता है ना, आप माफ़ कर देते हो, है ना। डिवाइन फेमिनिन इतनी प्योर होती है, इतनी प्योर होती है कि वो किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती है। अगर वो गलत कर रही है ना, तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है इसलिए कर रही है, लेकिन अगर वो अपनी डिवाइन फॉर्म में आएगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन बहुत प्योर होती हैं, दिल की बहुत साफ़ होती हैं। एक उनके डीएम ही होते हैं जो उन्हें गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और आपको पता है, एक चीज़ और बताती हूँ, मेरा रियल एक्सपीरियंस है। डिवाइन फेमिनिन्स अभी आप लोग का, अगर जिन लोगों का भी अगर अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिन लोगों का भी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहे हैं, है ना, आपको सब कुछ ख़राब दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरी बात लिख के रख लो, जब आप अपने डिवाइन फॉर्म में आओगे तो आपका डीएम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपके पीछे होगी, ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं इनर वर्क करने लगी थी, क्योंकि जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल आया, उसके बाद जब मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक मैंने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, अपनी चीज़ों को मैंने सही किया, सबसे बड़ा मेजर जो चेंज आपको देखने को मिलता है, अगर आपकी फैमिली में आपके फादर या आपके ब्रदर जिनसे आपकी नहीं बनती थी, ठीक है, और आपके डीएम भी है, जैसे मान लीजिए उनसे भी आपकी नहीं बनती है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, डिवाइन फेमिनिन्स, अगर देखिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो सेपरेट होती है। तो इसीलिए हमारे आसपास के जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी वाले लोग होते हैं, चाहे वो हमारे कार्मिक हो, चाहे वो हमारे फादर हो, हमारे ब्रदर हो, तो वो हमें हमें वो ट्रिगर करते रहते हैं बचपन से ही। वो हमें कहीं ना कहीं उस लेवल पे पसंद नहीं करता। ऐसे क्या था कि और ऐसा होगा भी, आप कभी नोटिस करना, आपका जो डीएम है, आपके डीएम का जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं या तो आपके फादर के जैसा होगा या आपके ब्रदर के जैसा होगा। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे डीएम का जो नेचर है और मेरे ब्रदर का जो नेचर है, दोनों का नेचर एकदम लगभग सेम है, दोनों एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी, यार ये तो बिल्कुल मेरे डीएम के जैसा बिहेव करता है, डीएम को देखती हूँ तो सोचती हूँ तो बिल्कुल मेरे भाई के जैसा बिहेव करता है। तो आप लोग इस चीज़ को नोटिस करना कि आपके घर में भी आपके डीएम की पर्सनैलिटी वाला कोई बंदा है। डिवाइन फेमिनिन्स में आपकी बात कर रही हूँ, नो मैटर आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, ठीक है। तो जब आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि जब देखिए, जब हम अपनी दोनों डीएफ और डीएम एनर्जी को जब हम बैलेंस करते हैं, है ना, तो जब कहीं ना कहीं मीना वर्क करना स्टार्ट करते हैं, 7 चक्र करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, जब वो आपस में मर्ज होने लगती हैं, जब वो बैलेंस होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसका सबसे बड़ा चेंज आप कहाँ देखोगे, आप देखोगे कि आपके जो फादर हैं, उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए चेंज हो जाएगा। अभी तक अगर वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते आए थे, तो अभी वो उनका जो बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा। आपका जो ब्रदर है, उसका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताने वाली हूँ, अगर आप लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाओ, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी और के एक्सपीरियंस नहीं बल्कि मेरे एक्सपीरियंस है। ओके, मेरे साथ क्या होता था कि मेरी फैमिली में हम ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, हम ऐसे ही फैमिली चूज़ करके आते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली में ऐसा था पहले, जब मैं इनर वर्क नहीं कर रही थी, है ना, जब मैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, तो मेरे यहाँ एक ऐसा सीन था कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता था कि लड़कों को किचन में नहीं जाना चाहिए, लड़कों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आज भी कई घरों में मिलता है, मेरे यहाँ पे भी मिलता था, पहले था ऐसा, अब नहीं है। कि मेरे यहाँ पे ऐसा था कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरा भाई है, वो किचन में से पानी पीने के लिए ही चला गया, मान लीजिए मान लीजिए कि वो अपने लिए खाना भी निकाल रहा है किचन में खाने के लिए, तब भी मेरे पेरेंट्स मुझे एक ताना दे देते थे, टॉन्ट कर देते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, वो लड़का होकर किचन में अपने लिए खाना निकाल रहा है, ये वो। मैं चुपचाप पहले तो सुन लेती थी। उसके बाद जैसे जैसे मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, तो ये चेंज मैंने अपने घर में देखा कि मेरे यहाँ अभी तक ऐसा था कि मेरा भाई किचन में अपने लिए मतलब खाना तक नहीं निकालता था वो। मेरे इनर वर्क करने के बाद से, क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, जब वो इनर वर्क करना स्टार्ट करती है ना, तो उनके अराउंड जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सब की सब चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, तो मेरे फादर का नेचर चेंज हो गया, मेरे ब्रदर का जो नेचर था वो चेंज हो गया। अभी तक मेरा जो भाई है वो मुझसे बड़ा रूडली बात करता था, इवन बात ही नहीं करता था। मैं कहती थी भाई मुझसे बात करो, तो वो मुझे इग्नोर करता था, है ना। मेरे फादर थे, वो भी मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देते थे। ओके, प्लस मेरा एक फ्रेंड है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड होता था, उसने भी मुझसे अभी ये बात बोली है, पहले उसने कभी नहीं बोली। हम फ्रेंड्स तो बहुत पहले से थे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि पहले मैं
पहले मुझे तुम अच्छी नहीं लगती थी, है ना, और मुझे तुम मतलब पसंद नहीं थी पहले, और मैंने कभी तुम्हारे मुंह पे नहीं बोला, पर मुझे तुम अच्छी नहीं लगती थी पहले। लेकिन अभी पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा चेंज आया है अभी पिछले 7-8 महीने से कि तुम मुझे अलग लगती हो। तुम्हारे साथ घूमना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आफ्टर इनर वर्क मैंने क्या चेंज देखा कि मेरे जो फादर हैं उनका बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा हो चुका है। वो मुझे मैं क्या बताऊँ, मैं अगर बाहर किसी को 2 थप्पड़ भी लगा कर आती हूँ ना, तो मेरे फादर मुझे प्राउडली कहते हैं, येस यू आर माई डॉटर। एक अलग ही मैं क्या बताऊँ आपको, एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है मुझे। मेरा जो भाई है, अभी तक उसका नेचर ऐसा था कि वो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता था, मैस्कुलिन एनर्जी उस पर बहुत ज़्यादा हावी थी। अभी क्या है कि मैस्कुलिन एनर्जी जो मेरे अंदर मैंने फील करी है ना, तो मेरे अराउंड मेरा जो भाई है उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गया। अब वो बंदा क्या करता है, मेरे भाई की अगर मैं आपको बात बताऊँ, वो किचन में प्रॉपर बर्तन भी साफ़ करता है, कभी कभी खाना भी बनाता है, कभी कभी मॉर्निंग में मैं उसको बोलती हूँ भाई प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दे, तो वो बनाता है मेरे लिए। नाइट में भी अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो अभी रात के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं ना। ओके, अभी नीचे जाऊँगी ना, तो जब मैं रात में बैठ के पढ़ाई करती हूँ, अभी तो खैर घर आई हूँ, अभी पढ़ाई करूँगी, तो मैं उसको बोलूँगी भाई प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो, तो वो जाएगा मेरे लिए चाय भी बना के लेकर आएगा। तो आप ये चीज़ को सबसे पहले आप अपने घर पे नोटिस करोगे। अच्छा, डीएम पे इसका असर लेट क्यों होता है? हम कई बार सोचते हैं ना कि यार इतना ही वर्क कर लिया, डीएम पे असर दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपके जो डीएम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा लेट फील करते हैं, या फिर फील तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो अभी मेरा भाई जो है, अभी मेरे साथ क्या हो चुका है ना, पहले मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा, वैसे अच्छा तो अभी भी बनाती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि अब मैं बाहर के कामों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मतलब अभी मैं अपनी मम्मा को भी बोलती हूँ कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना कि कोई मुझे ऑफिस का काम करवा ले, लेकिन घर के काम मुझसे नहीं होते हैं। और मैं देखती हूँ कि मेरा जो भाई है वो घर के काम बहुत दिल लगा के करता है। तो ऐसा होता है डिवाइन फेमिनिन, आप खुद पे इनर वर्क करो तो सही। यूनिवर्स सब कुछ चेंज करके रख देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। अच्छा ठीक है, कई डिवाइन फेमिनिन ऐसा बोलती हैं कि मैम हमने बहुत इनर वर्क कर लिया है लेकिन हमारे डीएम में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके डीएम में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो या तो आपका जो इनर वर्क है डीएम पे असर कर नहीं रहा, या डीएम पे असर करने, या फिर डीएम पे असर कर तो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका फॉल्स ट्विन हो, ठीक है। मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मे बी वो आपका फॉल्स ट्विन हो। इसीलिए ऐसा है कि आपका जो इनर वर्क है वो आपके डीएम पे वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, डीएम को छोड़िए, डीएम को जाने दीजिए साइड में। पहले सबसे आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ डीएम ही है या कार्मिक है, जो भी है भाड़ में जाने दीजिए। अगर आपका है तो खुद वापस आएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है। अच्छा, डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं ना, उनको क्या लगता है ना, भाई हम तो कहीं के राजा हैं, हम तो कहीं के राजकुमार हैं, ये लड़की हमारे पीछे पीछे आ रही है, बड़ा भाव खाते हैं ना वो। बट असल में उनको पता नहीं होता कि जो बंदी उनके पीछे जो इतना भाग रही है ना, वो क्यों भाग रही है। वो सिर्फ आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन समझ रही है, इसलिए भाग रही है। अगर आप कोई कार्मिक होते ना, तो वो आपको भाव तक नहीं देती, ठीक है। अगर आप 3D की कोई नॉर्मल पर्सन होते ना, तो वो आपको भाव तक नहीं देती, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी ही होती हैं। वो सिर्फ चेस करेंगे तो अपने डिवाइन मस्कुलिन को, अदरवाइज़ किसी को नहीं। लेकिन मैं डिवाइन फेमिनिन्स मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, कोई बात नहीं, इसमें उसी का लॉस है, आपका कोई लॉस नहीं है। अपनी एनर्जी आप उसको देना बंद कर दो। अगर वो आपका ट्रू डीएम होगा ना, तो बिना एनर्जी के वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सॉरी, ज़िंदा तो रह लेगा, लेकिन उस तरीके से वो उसको बहुत घुटन होगी, क्योंकि जो डीएम होते हैं ना, वो उनको जो एबंडेंस मिल रही होती है ना, वो हमारी एनर्जी की वजह से मिल रही होती है। एनर्जी देना बंद कर दो, ठीक है। सारी रियलिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं ना डीएम की, वो सारी सामने आ जाएंगी। ओके, एनर्जी देना बंद कर दो, बस सिंपल सी बात है। आप एनर्जी गेन कर रहे हो, आप कैसे गेन कर रहे हो? आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो आप खुद पे, और सारी एनर्जी आप उसको दे देते हो, है ना। और वो तो अपनी लाइफ में खुश है, उसको तो आपकी ज़रूरत भी नहीं है, तो क्यों देना है ऐसे डिवाइन मस्कुलिन को अपनी एनर्जी? अपनी एनर्जी अपने लिए यूज़ करो, ठीक है। अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करो। आप इस एनर्जी के यूज़ से आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं। ओके, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करो, अपने करियर को इन्हेंस करो, अपने मनी को लेकर आओ। इस एनर्जी से आप क्या क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक बार ट्राई तो करो, ठीक है।
उस पर्सन को मैं जानती हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सोल पुलिंग फील होता है। डीएम कई बार डीएफ को एक एनर्जी खींचने की कोशिश करता है, पर आपको नहीं देनी एनर्जीज। आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो ये समझने में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और भी बहुत कुछ बताने के लिए। तो ऐसा करूँगी ना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगी, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो चलिए पार्ट 2 भी बना दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल पाई हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।